हेलो एवरीवन। सो अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, उसके अंदर अपन ने 2 लेक्चर कर लिए थे कंप्लीट। और लास्ट वाले लेक्चर के अंदर अपन ने देखा था कि एंडोक्राइन सिस्टम का क्या रोल है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, यानी कि उसके जो हार्मोन्स होते हैं किस किस तरह से जो डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्टिविटीज को मैनेज करते हैं, और साथ ही में किस किस चीज का सिक्रेशन करवाते हैं, किस चीज का सिक्रेशन रोकते हैं। तो उसके अंदर अपन ने देख लिया था गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, सीसीके, जीआईपी एंड मोटिलिन, जैसा अपन ने इसमें देखे थे। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं कि जो अपने इंटेस्टाइन है उसका रेगुलेशन कैसे होता है, उसके अंदर सीक्रेशन का रेगुलेशन कैसे होगा, साथ ही में उसके जो मैकेनिकल इवेंट होंगे उनका रेगुलेशन किस तरह से होगा। तो इसमें देखिएगा रेगुलेशन ऑफ इंटेस्टाइन, रेगुलेशन ऑफ इंटेस्टाइन। सो अगर रेगुलेशन ऑफ इंटेस्टाइन की अपन बात करें तो मेनली 3 टाइप से आएगी। एक तो ईएनएस से, विच इज एंटेरिक नर्वस सिस्टम, देन कम्स एक्सट्रिंसिक नर्वस सिस्टम, एक्सट्रिंसिक नर्वस सिस्टम, एंड लास्ट वन इज एंडोक्राइन सिस्टम। सो इन 3 टाइप से मेनली इंटेस्टाइन को रेगुलेट किया जाता है, उसके सीक्रेशन को रेगुलेट किया जाता है, साथ ही में उसके मैकेनिकल चेंजेस को रेगुलेट किया जाता है। तो इसी सीरीज में अपन आगे स्टार्ट करते हैं अब कि भाई ईएनएस से किस तरह से रेगुलेशन होता है इंटेस्टाइन के इवेंट्स का। तो इसको देखिएगा आप। ईएनएस से तो मैं इसको लिख सकता हूं अब न्यूरल रेगुलेशन ऑफ इंटेस्टाइन, न्यूरल रेगुलेशन ऑफ इंटेस्टाइन। इसके अंदर अपन ने जो स्टार्ट करना है अब वो है ईएनएस, एंटेरिक नर्वस सिस्टम। एंटेरिक नर्वस सिस्टम का मीन क्या होता है सबसे पहले ये देखते हैं अपन। एंटेरिक नर्वस सिस्टम का मतलब है कि जो भी नर्व सेल के प्रोसेस होंगी, प्रोसेस, फाइबर, सेल बॉडीज, रिसेप्टर्स, ये सब गट के अंदर ही सिचुएटेड रहेंगी, विद इन द गट। ये इसमें याद रखने का पॉइंट है, यानी कि बाहर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलेगा। एंटेरिक नर्वस सिस्टम जो आता है उसके प्रोसेस हो, फाइबर्स हो, सेल बॉडीज हो, रिसेप्टर्स हो, सबके सब इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर रहेंगे, विद इन द वॉल ऑफ गट। एंड जो ईएनएस होता है ये है फुल्ली सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट नर्वस सिस्टम। साथ ही में अगर एएनएस जो है वो भी इसको रेगुलेट कर सकता है, लेकिन अगर एएनएस रेगुलेट नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में ऐसा नहीं है कि जो ईएनएस वो काम करना ही बंद कर दे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये सेल्फ डिपेंडेंट होता है। अगर ये एएनएस वर्क करता है तो अच्छी बात है, एएनएस के ना होने पर ये काम करना बंद नहीं करेगा, क्योंकि ये सेल्फ डिपेंडेंट होता है, ऑटोनॉमिक होता है, आप ये मान सकते हैं अपने आप में। इसके सभी चीजें वॉल के अंदर रहेंगी, तो बाहर का कोई इन्वॉल्वमेंट देखने को नहीं मिलता है। तो अब इसमें आगे चलते हैं और इसकी ब्रांच के बारे में बात करते हैं अपन। ब्रांच की अगर बात करें तो इसमें 2 ब्रांचें आती हैं, 2 प्लेक्सस बनते हैं। एक बनता है माइंटेरिक प्लेक्सस और जो दूसरा प्लेक्सस बनता है वो बनेगा सबम्यूकोसल प्लेक्सस। इसको देखिएगा आप एक बार, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करें अपन। ये आ गया माइंटेरिक प्लेक्सस और दूसरा जो आता है वो आता है सबम्यूकोसल प्लेक्सस, सबम्यूकोसल प्लेक्सस। सो माइंटेरिक प्लेक्सस जो है उसका एक और नाम है ऑर्बेक्स
ऑर्बैक्स प्लेक्सस या फिर ऑर्बैक्स प्लेक्सस, एंड सबम्यूकोसल प्लेक्सस का नाम है मिजनर्स प्लेक्सस। अब इनकी लोकेशन क्या क्या है और काम क्या क्या है ये और देख लेते हैं अपन इसमें। सो जो माइंटेरिक प्लेक्सस होता है उसकी लोकेशन अगर बात करें अपन तो ये रहेगा, अपन ने से पिछले वाले लेक्चर के अंदर जो लेक्चर का एंड था उसके अंदर अपन ने देखा था कि अपन ने जब टीएस लिया था जीआईटी का, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, तो उसके अंदर टीएस के अंदर अपन ने सबसे बाहर वाली लेयर देखी थी जो अपनी होगी सिरोसा, देन मस्कुलरिस, इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल। तो जो मस्कुलरिस लेयर थी उसके दो पार्ट देखे थे अपने, सर्कुलर पार्ट एंड लॉन्गिट्यूडिनल पार्ट। तो जो मस्कुलरिस लेयर है उसका आउटर पार्ट लॉन्गिट्यूडिनल एंड इनर सर्कुलर, इन दोनों के बीच में जो नर्वस सिस्टम सिचुएटेड रहेगा वो होगा माइंटेरिक प्लेक्सस। तो इसकी पोजीशन अपन ने देखी, माइंटेरिक प्लेक्सस जो सिचुएट रहेगा वो रहेगा मस्कुलरिस लेयर की जो दोनों ब्रांच होती हैं या फिर अपन बोले जो दो लेयर होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स की लेयर एंड सर्कुलर मसल्स की लेयर, उन दोनों के बीच में जो नर्वस सिस्टम लाई करेगा उसको अपन नाम देते हैं माइंटेरिक प्लेक्सस या फिर ऑर्बैक्स प्लेक्सस। तो अब ये मस्कुलरिस लेयर के अंदर है तो सीधा सा काम है सिग्नल इन्हीं को देगा, मसल्स को देगा। मस्कुलरिस लेयर को अगर सिग्नल देगा तो अपन बोल देते हैं कि मोटर फंक्शन शो करेगा, मोटर फंक्शन होते हैं। और मस्कुलरिस जो लेयर है उसका काम है मसल्स के जो मूवमेंट है उनको मैनेज करना। तो अपन साथ में बोल सकते हैं कि मैकेनिक रिसेप्टर्स पर काम करता है ये जो नर्वस सिस्टम होता है माइंटेरिक प्लेक्सस। सो अपन बोल सकते हैं वर्क एट मैकेनो रिसेप्टर्स, मैकेनो रिसेप्टर्स पर वर्क करेगा। सो ये देखा अपन ने। वहीं अगर बात करें सबम्यूकोसल प्लेक्सस की, तो जैसे नाम से ही पता है इसमें तो सबम्यूकोसा के अंदर रहेगा। जो अपन ने 4 लेयर देखी थी, तो इनर साइड से जो सेकंड नंबर पर जो लेयर आती है, फिर आउटर साइड पर जो सेकंड नंबर पर लेयर आएगी सबम्यूकोसा, वहां पर रहेगा। तो अपन बोल देते हैं लाई विद इन सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा के अंदर सिचुएट रहेगा ये। अब जो लास्ट लेक्चर था इससे उसमें अपन ने देखा था सबम्यूकोसा के अंदर अपने को ब्रांचें मिलती हैं ब्लड वेसल्स की, लिम्फ वेसल्स की एंड नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम की तो अपन ने देख ही ली, सबम्यूकोसल प्लेक्सस आया है। और अगर ब्लड वेसल्स की ब्रांचें मिल रही है, लिम्फ की ब्रांचें मिल रही हैं, तो ये जो नर्वस सिस्टम है ये मैनेज भी उन्हीं को करेगा। तो अपन यहां पर लिख सकते हैं रेगुलेट करेगा ये ब्लड वेसल, और अपन बोल रहे हैं एंडोक्राइन सेल्स को, सीक्रेटरी सेल्स को। जो भी सीक्रेटरी वाला काम आएगा वो आएगा सबम्यूकोसल प्लेक्सस के अंदर, क्योंकि म्यूकोसा सबम्यूकोसा आपस में बाइंड हुई है। इनका काम होता है सीक्रेशंस को मैनेज करना, क्योंकि सीक्रेटरी सेल्स म्यूकोसा के अंदर देखने को मिलती हैं। वही साथ में जितनी भी वेसल्स होती हैं वो सब म्यूकोसा के अंदर आती हैं। तो ये जो नर्वस सिस्टम आता है ये मैनेज करता है सीक्रेटरी एक्टिविटीज को। तो अगर ये सीक्रेशंस को मैनेज कर रहा है तो डील कर रहा है केमिकल्स के साथ, केमिकल रिसेप्टर्स के साथ, तो अपन नाम दे सकते हैं कि ये कीमो रिसेप्टर्स को मैनेज करता है, कीमो रिसेप्टर्स को मैनेज करेगा। तो ये अपन ने देख लिया ईएनएस एंटेरिक नर्वस सिस्टम। इसकी 2 ब्रांचें हैं, माइंटेरिक प्लेक्सस एंड सबम्यूकोसल प्लेक्सस। माइंटेरिक प्लेक्सस का दूसरा नाम है ऑर्बैक्स प्लेक्सस एंड सबम्यूकोसल प्लेक्सस का दूसरा नाम है मिजनर्स प्लेक्सस। वहीं जो माइंटेरिक प्लेक्सस होता है उसकी लोकेशन होती है मस्कुलरिस की जो 2 लेयर होती हैं, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल एंड इनर सर्कुलर, उनके बीच में रहेगा। मोटर फंक्शन काम होता है और मैकेनो रिसेप्टर्स पर वर्क करना इनका फंक्शन है। वहीं साथ में सबम्यूकोसल जो प्लेक्सस है
वो रहेगा सब म्यूकोसा के अंदर, क्योंकि इसमें तो नाम से पता है अपने को सिक्रेटरी एक्टिविटीज को मैनेज करेगा, इसीलिए अपन बोल सकते हैं कि कीमोरिसेप्टर्स पर वर्क करता है ये। अब इसमें आगे चलते हैं, और जो नंबर 2 पार्ट था इसमें उसको अपन देखते हैं एक बार, जो कि था एक्सट्रिंसिक नर्वस रेगुलेशन। उसको देखेगा, एक्सट्रिंसिक नर्वस रेगुलेशन नंबर 2 इसमें। एक्सट्रिंसिक नर्वस रेगुलेशन, तो अपन ने देखा जो ईएनएस था वो था विद इन द गट वॉल, यानी कि गट की वॉल के अंदर पूरा सिचुएटेड था। अब इसमें नाम से अपने को पता लग रहा है कि जो बाहर का नर्वस सिस्टम है वो अगर जो इंटेस्टाइन है उसको मैनेज करे, उसको रेगुलेट करे, तो अपन नाम देंगे एक्सट्रिंसिक नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है इन द रेगुलेशन ऑफ इंटेस्टाइन। तो इसके अंदर तो आप सब जानते हैं, या तो आएगा पैरासिम्पैथेटिक या फिर आएगा सिंपैथेटिक। अगर पैरासिम्पैथेटिक की अपन बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक के अंदर एक ही नाम आता है, वेगस नर्व। वेगस नर्व सप्लाई करती है इंटेस्टाइन को या फिर इसकी ब्रांच को, इसकी ब्रांच सप्लाई करती है। इसका काम जो होता है वो आता है इंटेस्टाइन की स्मूथ मसल जो भी होंगी उनकी एक्टिविटी को इंक्रीज करना, उनकी एक्टिविटी बढ़ा देती हैं ये। जो वेगस नर्व आएगी पैरासिम्पैथेटिक की ब्रांच, वो इंटेस्टाइन की स्मूथ मसल्स के ऊपर वर्क करेगी और उनकी एक्टिविटी बढ़ा देगी, या फिर अपन दूसरे शब्दों में बोल रहे हैं इंटेस्टाइनल मोबिलिटी ज्यादा करेगी। इसकी जो ब्रांच होती है उसमें एक एक्सेप्शन आप ध्यान में रखेंगे, वेगस जो होती है वो कोलोन जो होती है उसको सप्लाई नहीं करती, इसको सप्लाई नहीं करती। तो वेगस के बजाय जो पेल्विक नर्व आती हैं उनकी ब्रांच सप्लाई करती है कोलोन को, ये सप्लाई ना करके सप्लाई करती हैं पेल्विक नर्व की ब्रांचेस। सो ये एक एक्सेप्शन ध्यान रखना आप, जो वेगस नर्व आती है वो पूरे इंटेस्टाइन को सप्लाई करती है, लेकिन जो कोलोन होती है उसको सप्लाई नहीं करती है। वही अगर सिंपैथेटिक की बात करें अपन, तो सिंपैथेटिक के सीक्रेशन जो होते हैं वो होगा एक सोमेटोस्टैटिन एंड होगा एनपीवाई। तो इसको देखिएगा आप, NPY न्यूरोपेप्टाइड वाई एंड सोमेटोस्टैटिन, ये दो केमिकल सीक्रेट होते हैं अंडर द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। देन ये जो दोनों केमिकल्स होते हैं ये भी वर्क करेंगे इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल्स पर, लेकिन उनकी एक्टिविटी को कम करेंगे, या फिर अपन बोले मोबिलिटी कम। तो आप ध्यान में रखिएगा, एनपीवाई न्यूरोपेप्टाइड वाई एंड सोमेटोस्टैटिन ये दो सीक्रेट होते हैं अंडर द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो दो एक्टिविटीज आ गई यहाँ, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी एंड सिंपैथेटिक एक्टिविटीज। तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी होती है उसके अंदर वेगस नर्व की सप्लाई होती है, वहीं पर जो वेगस नर्व होती है वो मोबिलिटी को इंक्रीज करती है पूरी इंटेस्टाइन को, लेकिन कोलोन को उसकी ब्रांच सप्लाई नहीं करती है। कोलोन पार्ट जो होता है उसको सप्लाई नहीं करती है, कोलोन को सप्लाई करेगी पेल्विक नर्व्स की ब्रांचेस। वहीं साथ में जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल्स की एक्टिविटीज को कम करता है। उसके अंदर दो नाम आते हैं, ये आप ध्यान में रखें, न्यूरोपेप्टाइड वाई एंड सोमेटोस्टैटिन। तो ये रोल अपने देखा इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम कैसे मैनेज करता है
इंटेस्टाइन के रेगुलेशन को। देन आता है इसके बाद में छोटा सा और है इसमें एंडोक्राइनोलॉजी का क्या रोल है इसके अंदर, तो वो और देखेगा। अब देखते हैं इसमें एंडोक्राइन का रोल। एंडोक्राइन सिस्टम रोल। तो अपन ने इसमें 3 मेनली देख लिए अभी तक, ईएनएस, एक्सट्रिंसिक एंड लास्ट वन इज एंडोक्राइन सिस्टम का रोल। तो अभी अपन जो देखने जा रहे हैं वो एकदम लास्ट वाला पॉइंट है। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है इसके अंदर आती है एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स, एंटेरो एंडोक्राइन सेल। ये पूरी जो भी इंटेस्टाइन होती है उसकी वॉल के ऊपर, सॉरी जो इनर वाली जो म्यूकोसा होती है वहां पर सिचुएटेड रहेंगी, इनर म्यूकोसा पर देखने को मिलती है। एक्टिविटीज, 2 ही एक्टिविटी करती है सेल, या तो सीक्रेटरी करेंगी या फिर एब्जॉर्प्टिव करेंगी। एब्जॉर्प्टिव या तो किस चीज का सीक्रेशन करवाएंगी या किस चीज का एब्जॉर्प्शन करवाएंगी। इनके जो सीक्रेशंस होते हैं वो होंगे हार्मोन। तो या तो हार्मोन आसपास ही सीक्रेट हो जाएं, आसपास अगर सीक्रेट हो रहे हैं उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं डिफ्यूजन होना। सो अगर डिफ्यूज हुए तो एक्स्ट्रा सेलुलर होंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर सीक्रेट होंगे। वहीं अगर इनके जो सीक्रेशन होते हैं हार्मोन उनको एब्जॉर्ब किया जाएगा सब म्यूकोसा के अंदर, क्योंकि अपने देखा था सब म्यूकोसा जो होती है उसके अंदर ही ब्लड वेसल्स देखने को मिलती हैं और वहीं से इसके सीक्रेशंस आगे ट्रांसफर किए जाते हैं। तो इनको एब्जॉर्ब किया जाएगा सब म्यूकोसा में, और सब म्यूकोसा में आप जानते हैं ब्लड वेसल होती हैं, ब्लड वेसल्स इनको ले जाएंगी अवे, यानी कि उस जगह से दूर जहां भी इनको सीक्रेशन करवाना होगा वहां पर जाके अपना फर्दर वर्क शो करेंगे। तो एक पॉइंट तो ये देखा अपन ने, एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स दिखती हैं इन द रेगुलेशन ऑफ इंटेस्टाइन। एंड एक छोटा सा पॉइंट और इसके अंदर, एंटेरोक्रोमाफिन सेल्स भी देखने को मिलती है इसमें। ये देखिएगा एंटेरोक्रोमाफिन सेल्स, एंटेरोक्रोमाफिन सेल्स। ये सेल्स जो होती हैं इनका आप डायरेक्ट ध्यान में रखें, सीक्रेशन करवाती हैं, ये सीक्रेशन करवाएंगी, ये सीक्रेटरी होती है 5-HT का। ये नाम अपन ने पहले भी देखा था, नाम पूरा है इसका 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन, या फिर सीधे सीधे शब्दों में बोले तो सेरोटोनिन को। तो जो एंटेरोक्रोमाफिन सेल्स होती हैं वो सीक्रेशन करवाती हैं 5-HT का, 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन का, जो कि होता है सेरोटोनिन। अगेन ये मोटिलिटी को इंक्रीज करेगा, एक्साइटेटरी होते हैं, फिर अपन बोले एक्साइटेटरी स्मूथ मसल्स को एक्साइटेट करेगा। तो ये पॉइंट है इसके अंदर, एंटेरोक्रोमाफिन सेल्स होती हैं 5-HT या फिर अपन बोले 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन का सीक्रेशन करवाएंगी, जो कि होता है सेरोटोनिन, और ये जो इंटेस्टाइनल एक्साइटेटरी की तरह वर्क करेगा। तो आज के लेक्चर में अपन ने जो है रेगुलेशन कंप्लीट कर लिया। देन इससे आगे के जो टॉपिक होंगे अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तब तक थैंक यू सो मच।